सौरमंडल के दूरस्थ किनारों पर जहां मानवता ने अपनी नई दुनिया बसाई थी, मंगल ग्रह पर बनी एक एकांत प्रयोगशाला में आर्या नाम की एक युवा खगोल शास्त्री काम करती। उसका मन हमेशा अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों में उलझा रहता था। हर रात वो अपनी शक्तिशाली दूरबीनों से अंधेरे आकाश को देखती, मानो कोई जवाब खोज रही हो। एक रात अपनी सामान्य जांच के दौरान आर्या ने आकाश गंगा के एक धुंधले कोने में एक अजीब सी हलचल देखी। एक छोटा अज्ञात नक्षत्र अचानक प्रकट हुआ। ये कोई सामान्य तारा नहीं था, ये लगातार चमक रहा था, मानो कोई रहस्यमयी भाषा में बात कर रहा हो। आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये एक अभूतपूर्व खोज थी, कुछ ऐसा जो किसी भी खगोलीय मानचित्र पर नहीं था। उत्सुकता से भरी आर्या ने तुरंत अपनी खोज की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी, लेकिन उसे केवल निराशा ही मिली। पृथ्वी पर बैठे उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी खोज को एक तकनीकी गड़बड़ी या भ्रम मानकर खारिज कर दिया। उन्होंने उसे अपना ध्यान मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर लगाने का आदेश दिया, लेकिन आर्या ने हार नहीं मानी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास था। वो जानती थी कि उसने जो देखा है वो सिर्फ एक चमक नहीं है। उसने गुप्त रूप से उस नक्षत्र का अध्ययन जारी रखा। घंटों के विश्लेषण के बाद उसे नक्षत्र की चमक में एक नियमित पैटर्न दिखाई दिया। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक जटिल कोड था। आर्या ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए प्राचीन भाषाओं और बाइनरी कोड के मिश्रण से इस पहेली को सुलझाने का प्रयास किया। कई रातों की कड़ी मेहनत के बाद आर्या ने आखिरकार कोड का एक छोटा सा हिस्सा डिकोड कर लिया। संदेश छोटा पर दिल दहला देने वाला था। वे आ रहे हैं, सावधान रहें। वे कौन थे? ये चेतावनी किसके लिए थी? क्या ये किसी एलियन सभ्यता का संदेश था? डर और उत्सुकता से भरी आर्या ने अपनी इस खोज के बारे में अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और सहकर्मी विक्रम को बताया। विक्रम, जो कि अनुसंधान केंद्र का मुख्य इंजीनियर था, पहले तो संशय में था, लेकिन जब आर्या ने उसे कोड और नक्षत्र की असामान्य गतिविधि का डेटा दिखाया तो वो भी स्तब्ध रह गया। अब अकेले नहीं, बल्कि एक एक करके दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। विक्रम ने दूरबीन को और अधिक संवेदनशील बनाया ताकि वे नक्षत्र से आने वाले किसी भी सिग्नल को पकड़ सकें। कुछ ही दिनों में उन्हें एक और संदेश मिला। ये पहले से ज्यादा लंबा और विस्तृत था। इसमें सिर्फ कोड नहीं, बल्कि एक नक्शा भी था। ये नक्शा सौरमंडल के बाहरी निर्जन हिस्से का था, जहाँ तक कोई मानव कभी नहीं गया था। नक्शे पर एक खास जगह को चिन्हित किया गया था। आर्या और विक्रम ने ये समझ लिया कि उन्हें उस जगह जाना ही होगा। उन्होंने बिना किसी को बताए एक छोटा अनुसंधान यान तैयार किया और चुपके से उस अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। ये एक खतरनाक मिशन था। उनके पास संसाधन कम थे और वे आधिकारिक तौर पर इस यात्रा पर नहीं थे। हफ्तों की यात्रा के बाद वे उस चिन्हित स्थान पर पहुंचे। वहां उन्हें अंतरिक्ष के अंधेरे में एक विशाल निष्क्रिय अंतरिक्ष यान मिला। ये यान किसी भी मानव तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत लग रहा था, मानो सदियों से यहाँ पड़ा हुआ हो। जैसे ही वे यान के पास पहुंचे, नक्षत्र की चमक और तेज हो गई। यान के अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकली और उनके सामने एक होलोग्राफिक संदेश प्रकट हुआ। संदेश में एक प्राचीन गैर मानवीय प्राणी का चेहरा था। उसकी आंखें ज्ञान और दुख से भरी हुई थीं। आर्या के ट्रांसलेटर डिवाइस ने उस प्राणी की सार्वभौमिक भाषा को समझा। प्राणी ने बताया कि वे एक महान सभ्यता थे जो कभी इस आकाश गंगा में राज करती थी, लेकिन एक भयानक शिकारी प्रजाति ने उनका विनाश कर दिया। इस विनाश से पहले उन्होंने अपने ज्ञान और इस चेतावनी को नक्षत्र के रूप में ब्रह्मांड में फैला दिया ताकि कोई और उनके भाग्य का शिकार न हो। उसने आगे बताया कि उस शिकारी प्रजाति का अगला लक्ष्य सौरमंडल हो सकता है। ये सुनकर आर्या और विक्रम का दिल कांप उठा। उनके कंधों पर अब एक भारी जिम्मेदारी थी। उन्हें पृथ्वी और मानव बस्तियों को इस खतरे के बारे में बताना था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि कोई उनकी इस अविश्वसनीय कहानी पर आसानी से विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने उस प्राचीन यान से जितना हो सका उतना डेटा इकट्ठा किया और वापस मंगल की ओर रवाना हो गए। उनकी ये यात्रा केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड के एक बड़े और भयानक रहस्य का उद्घाटन था। अब उन्हें ये तय करना था कि वे इस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे और क्या वे मानव जाति को आने वाले खतरे से बचा पाएंगे। क्या आपको लगता है कि आर्या और विक्रम अपनी बात मनवा पाएंगे?